क्या ईसीए कोटा से दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है? अप्लाई कैसे करना है? कभी सोचा है स्कूल टाइम में जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं ये कहाँ काम आते हैं? हे गाइस, मीमांसा दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपके बोर्ड्स के एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सो दिस इज द इट वीडियो ऑल अबाउट ईसीए कोटा, व्हाट इट इज, कहाँ अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, किसके लिए अप्लाई करते हैं, ऑल अबाउट ईसीए कोटा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक ईसीए स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं ईसीए कोटा से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। तो पहले बता देती हूँ कि ईसीए कोटा होता क्या है। ईसीए स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो जो बच्चे गेम्स, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक इन सब में बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं, सर्टिफिकेट जीतते हैं, स्टेट नेशनल लेवल खेल के आते हैं, तो इनके लिए रिजर्वेशन है। एंड मेंशन कि ईसीए कोटा हर कैटेगरी के लिए है, लाइक मैं जनरल कैटेगरी। नाउ अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? तो सीयूईटी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो अब सीयूईटी के फॉर्म में आपको ऑप्शन मिलता है ईसीए कोटा का। उसमें अलग अलग स्टेप्स रहते हैं ना। स्टेप 1 मैपिंग करनी होती है सब्जेक्ट्स की, स्टेप 2 मार्क्स फीड करने होते हैं, स्टेप 3 में ही शायद आपका ईसीए कोटा आता है। तो ईसीए कोटा को आपको फिल करना है। अब फिल करते समय भी आपके पास बहुत सारी कैटेगरी आएगी कि आपको फिल किसके लिए करना है। सो आई हैव द लिस्ट ऑफ द कैटेगरीज कि ईसीए कोटा में आपको कौन कौन सी कैटेगरीज मिलेंगी। पहला क्रिएटिव राइटिंग, हिंदी, इंग्लिश, डांस। अब डांस में भी 3 तरीके के फॉर्म, इंडियन क्लासिकल, इंडियन फोक या वेस्टर्न डांस। थर्ड डिबेट, हिंदी डिबेट या इंग्लिश डिबेट। डिजिटल मीडिया, इसमें फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन। फाइन आर्ट्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। म्यूजिक, अब म्यूजिक में 2 कैटेगरी है, वोकल और इंस्ट्रूमेंट। वोकल में इंडियन वोकल जिससे मैं आई हूँ, यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, फोक और वेस्टर्न। और अब म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, जो बच्चे तबला गिटार बजाते हैं उनके लिए। तो इंस्ट्रूमेंट्स में भी 2 कैटेगरी है, इंडियन एंड वेस्टर्न। इंडियन मतलब हारमोनियम, तबला जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स है, वेस्टर्न में गिटार, पियानो, वायलिन। ठीक है। फिर है थिएटर, क्विज, एनसीसी, एनएसएस, योगा। सो एक 13-14 कैटेगरी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि आप कितनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम 3 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने म्यूजिक वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और क्विज में दिया था। ये 3 कैटेगरी मैंने अपने लिए चूज की थी, जिसमें से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से मेरा एडमिशन हुआ ARST कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नाउ अब कैटेगरी तो चूज कर ली, अब आगे क्या? अब आगे आपको सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। तो अब उसमें ऑप्शन आएगा सर्टिफिकेट लगाने का। 5 सर्टिफिकेट आप मैक्सिमम लगा सकते हैं, एंड कोशिश करिए कि 5 तो लगा ही दीजिए, क्योंकि इन सर्टिफिकेट्स के भी मार्क्स हैं। और मुझे मेरे टाइम पे ये नहीं पता था, और मैंने म्यूजिक में सिर्फ 1 सर्टिफिकेट लगाया था, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ 4 नंबर मिले थे 10 में से। और उसकी वजह से मेरे ओवरऑल नंबर कम हो गए, जिस मैं नॉर्थ कैंपस जाते जाते रह गई। सो मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ कि बेसिकली करना क्या है। तो आपने कैटेगरी चूज कर ली, लेट्स सपोज आपने म्यूजिक चूज कर लिया, ठीक है। अब मैं अपना बताऊं तो म्यूजिक में अगर जो बच्चे म्यूजिक करते हैं या डांस करते हैं, उनको पता है प्रभाकर की डिग्री होती है, 6 ईयर डिग्री होती है। मैं प्रभाकर किया है तो मेरे पास डिग्री का सर्टिफिकेट था, तो मैंने वो लगा दिया। उस पर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं कंपेरेटिव टू अदर सर्टिफिकेट, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन 5 आप लगाइए, उसको लगा दिया, और भी 5 लगाने हैं। अब जो डिग्री वाले बच्चे हैं वो 6th ईयर की डिग्री का लगा दिए। अब वो बुद्धिमानी करके 5th और 4th ईयर की डिग्री का मत लगा देना। 6th ईयर की डिग्री का लगा दिया तो वो एक कंप्लीट है। अब आप 4th 5th पे नहीं जा सकते, आपने 6th का लगा दिया। अब आपको बाकी कॉम्पिटिशन जिसमें फर्स्ट आए हो, सेकेंड आए हो, वो वाले सर्टिफिकेट्स लगाने। अगर मैं इन जनरल बात करूं, अगर म्यूजिक को हटा भी दूं, तो अगर आप डांस का लगा रहे हैं, जैसे हम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जाते थे ना, तो सर्टिफिकेट मिलता था फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। ये वही वाले सर्टिफिकेट हैं जो आपको पूरी स्कूल की जर्नी में मिले हैं, वो वाले। अब नर्सरी वाला भी आप नहीं लगा सकते, ये नर्सरी में जीता था मैं, नहीं। वहाँ पे डेट स्पेसिफिक होती है। जैसे मैंने जब भरा था तो मेरे में था कि मार्च 2019 के पहले वाले सर्टिफिकेट्स आप नहीं लगा सकते। तो ये आपके में गाइडलाइन आ जाएगी कि आप कौन से ईयर तक के सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं, तो आप चेक कर लीजिए और तब वाले सर्टिफिकेट्स लगाइए। 5 सर्टिफिकेट लगाने हैं आपको, जिसमें आप फर्स्ट आए हैं या सेकेंड आए हैं या थर्ड भी आए हैं, पार्टिसिपेशन। उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया है कि जो बच्चा फर्स्ट आया उसको कितने नंबर, सेकेंड आया उसको कितने नंबर।
तो आप जिस कैटेगरी में जा रहे हैं आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, क्योंकि उस पर भी नंबर मिलेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो नाउ कैटेगरी आपने चूज़ कर ली, सर्टिफिकेट्स चूज़ कर लिए, अब सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट अपलोड करते टाइम आपको नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिखना है। डोंट वरी, ये सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे लिख करके आ जाएंगे। मैं बस एक बार आपको बता दे रही हूँ कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है, फिर आपको अपलोड कर दीजिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ECA कोटा से होगा क्या? सो द थिंग इज दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओवरऑल सीट का 5% ECA स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होता है, मतलब मेरे और आप जैसे बच्चों के लिए जो खेल कूद के आगे बढ़ रहे हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ECA कोटा के लिए जिसके आपने अप्लाई किया है, इसका रिटन एग्जाम तो नहीं होता, बट ECA ट्रायल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डांस से फॉर्म भर दिया, सर्टिफिकेट्स लगा दिए, अब आपको डांस करके भी दिखाना पड़ेगा। द थिंग इज ECA कोटा में 75% मार्क्स आपके ECA ट्रायल मतलब एग्जामिनेशन से होते हैं और 25% मार्क्स आपके इन सर्टिफिकेट्स के होते हैं। तो ECA ट्रायल देने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो अभी तो एक प्रोसेस चल रहा है रजिस्ट्रेशन का। जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको PDFs मिल जाएंगे। उसमें आपने जो कैटेगरी चूज़ की होगी उसका PDF खोलना है, वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और डेट आ जाएगी कि आपको कौन सी डेट पे कौन से कॉलेज में जाके अपना ट्रायल देना है। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ, जो कि मैं ECA स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। दो मैं इस पर वीडियो आगे बनाऊँगी, जस्ट अ क्रिस्प दे रही हूँ कि अगर म्यूज़िक से जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के लिए आपने भरा है तबले के लिए, तो अपना तबला लेके जाना है। मैं अपना तबला हारमोनियम अयोध्या से दिल्ली पूरा ट्रेन से लेकर के गई थी। इट वॉज अ टफ टास्क। तो इसके लिए भी आप रेडी रहिए कि अगर आप म्यूज़िक से तबला भर रहे हैं तो आपको अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जाना पड़ेगा। डांस है तो अपना गाना लेके जाना पड़ेगा, और क्विज के लिए जा रहे हैं तो पेन लेके जाना पड़ेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो ECA ट्रायल्स होते हैं, तो इसके लिए भी आप दिमाग में ध्यान रखिएगा कि सिर्फ भरने से नहीं होगा कि भर दिया कोटे के लिए तो मिल गया सीट मिल गया, नहीं। उसके लिए भी आपको प्रॉपर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप म्यूज़िक सीख रहे हैं तो आपको वहाँ पे जाके दिखाना पड़ेगा, उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप पास होते हैं तब आपको सीट मिलेगी। इट्स अ फेयर गेम। तो चलिए फटाफट से कंक्लूड कर लेते हैं कि मैंने पूरी वीडियो में क्या क्या बताया। पहला, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही ECA कोटा के लिए अप्लाई करना होगा। दूसरा, जो कैटेगरीज आपने चूज़ की हैं उसके लिए आपको मैक्सिमम 5 सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। तीसरा, सर्टिफिकेट अपलोड करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि नीचे आपने सेल्फ अटेस्टेड लिखा है। चौथा, फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। पांचवा, आपके ECA ट्रायल्स होंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और मैंने सब कुछ तो बता ही दिया है ECA के बारे में। इफ़ कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड like, share and subscribe, and please do subscribe my channel. I'm just your agent and helping you. Help me too.